हे फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 1.4 शोविंग, जो कि हमने अभी तक कल्टीवेटर तक कंप्लीट कर दिया है। आगे का पार्ट है शोविंग। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, जो कि बिफोर शोविंग गुड क्वालिटी एंड क्लीन द हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। फार्मर्स एंड प्रीफर टू सीड्स विच गिव हाई हेल्थ। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर, एक बीकर लिया गया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर दिए हैं हाफ तक। ठीक है, बाद में उसके अंदर वीट के सीड्स थोड़े से डाले हैं, उसके बाद में उसमें स्टीरवेयर मतलब कि हिलाया, और बाद में थोड़े टाइम के बाद हमको चेक करना है। ठीक है, तो फिर हम इसमें देखेंगे कि कुछ जो सीड्स होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, मतलब कि ऊपर तैर रहे होते हैं। तो क्यों तैर रहे होते हैं? ठीक है, सो वुड दोज बी लाइटर और हैवियर दैन दोज विच सिंक? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore, they float on water. जब भी हम ऐसा देखेंगे कि जो सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है, फ्लोट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हल्का हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खोखला हो चुका है। ठीक है, इसलिए वो पानी के ऊपर हमको फ्लोट करते हुए दिखाई देगा, और बाकी जो भी होंगे वो पानी के अंदर होंगे। ठीक है, ओके। So this is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one. और ये क्या है? गुड मेथड है हमें चेक करने का कि कौन सी क्वालिटी गुड है सीड्स की और हेल्दी है कि नहीं है। ठीक है, सो बिफोर शोविंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोविंग सीड्स। फिगर 1.2 में ए और बी दोनों दिखाया हुआ है। ठीक है, सो ए में हमें यहाँ पे देख रहे हैं फिगर 1.2 जो है ए में ट्रेडिशनल मेथड ऑफ शोविंग। ठीक है, ये ट्रेडिशनली मेथड है। हम अब देखेंगे कि इसमें किसका किसका यूज़ किया जाता था, कौन से टूल का। सो द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड्स इज शेप लाइक फनल। ठीक है, यहाँ पे दो हमें मैन दिख रहे हैं, उसमें फनल का यूज़ करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो उसके अंदर क्या करते हैं, सीड्स को फिल कर देते हैं फनल के अंदर, और बाद में 2 या 3 पाइप होता था जो उनकी एंडिंग कैसी होती थी, शार्प। ठीक है, सो वहाँ पर हमें देखने को मिलता था कि जो सीड्स होते थे वो प्लेस टू प्लेस वहाँ पर भेज दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अभी फिगर 1.2 में सीड ड्रिल आ चुके हैं। ठीक है, सो सीड ड्रिल में क्या होता है, नाउअडेज में इन सीड ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, so this shows the seeds uniformly at an equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using the seed drill save time and labor. अब ये जो सीड ड्रिल है 1.2 फिगर में जो भी हमको ट्रैक्टर की हेल्प से जो हम शोविंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल डेप्थ होती है, और फिर सीड्स वहाँ पे कवर्ड हो जाते हैं सॉइल से आफ्टर शोविंग। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे सीड्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है बर्ड्स ताकि खा ना जाए, और उससे हमारा टाइम भी बचता है और लेबर भी बच जाते हैं। ठीक है, सो इसमें टाइम कम और मजदूरी भी कम होती है। ठीक है, सो यहाँ पर अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होता है जो कि सीड्स को ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ओवर क्राउडिंग हो जाता है प्लांट्स में तो फिर प्लांट्स को ग्रो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें सनलाइट नहीं मिलता, उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता और वाटर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो हमें कुछ प्लांट्स को ऐसी ज़रूरत भी पड़ती है कि हमें उन्हें रिमूव करना पड़े ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, मतलब कि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए। ठीक है, so adding manure and the fertilizers, the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called a manure and fertilizers. तो ये हमारा important question आ जाता है कि हम manure और fertilizers किसको कहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में देखना है कि जो हमारा सॉइल सप्लाइज मिनरल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, वो क्रॉप प्लांट्स में ज़रूरी होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ प्लांट, and in certain areas farmers grow crop after crop in the same field. Okay, so this field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients
कंटिन्यूसली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अभी हम अगर बार बार वहाँ पे क्रॉप्स उगाते जाएंगे तो फिर वहाँ के जो सॉइल होता है उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। सो वहाँ पे कंटिन्यूसली हमें कुछ ग्रो नहीं करना है, थोड़ा सा गैप देना ज़रूरी होता है। या तो फिर क्या करते हैं फार्मर्स, जो फार्मर्स होते हैं वो जो अंदर मैन्योर का ऐड करते हैं ताकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर वापस से रिप्लेनिश हो जाए, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैनरिंग, ठीक है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैनरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर या तो इनसफिशिएंट मैनरिंग अगर हम करेंगे तो फिर उसमें क्या होता है, जो उनके प्लांट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। सो मैनर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम अ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट in pits at open places and allow to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट होता है वो वहाँ पे ओपन प्लेसेस में रख देते हैं ताकि डिकम्पोज होने के लिए। जबकि डिकम्पोजिशन होता है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैनर होता है वो हम उसका यूज़ कर सकते हैं अभी। और फिर ये मैनर का यूज़ हम करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब हम ऑर्गेनिक मैनर का भी यूज़ करते हैं और फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 6, एक्टिविटी 1.2 दिया हुआ है। इसमें हमें को क्या करना है, मूंग की दाल लेनी है या तो ग्राम की दाल लेनी है, ठीक है। उसे हमें जर्मिनेट करना है। थ्री इक्वल साइज़ के सीडलिंग्स लिए हुए हैं, फिगर 1.3 में दिखाया गया है। 1.3 ए और बी दो है। एक्सपेरिमेंट करना है हमें कौन से में ज़्यादा ग्रो हो रहा है, फर्टिलाइज़र में, मैन्योर में, या फिर किसी में। यहाँ पे हमको लेना है, इसका नाम देना है ए, बी और सी, ठीक है। उसके अंदर सॉइल मिक्स कर देना है और थोड़े से काउडंग मैनर, मतलब काउडंग रखना है, मतलब कि मैनर के जैसे यूज़ करना है। और ग्लास बी में हमें उसके अंदर सॉइल मिक्स करके थोड़ा सा यूरिया अंदर ऐड करना है, ठीक है। और फिर थर्ड वाला है उसके अंदर कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ग्लास सी में। फिर हमें उसको चेक करना है कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या हुआ। 7 और 10 डेज़ के बाद हमें उसका ग्रोथ की ऑब्जर्वेशन करनी है, क्या हुआ, ठीक है। सो डिड प्लांट्स इन द ऑल क्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? क्या एक ही जितना ग्रो हुआ है, एक ही जितनी बेटर ग्रोथ हुई है प्लांट्स की, ठीक है, वो हमें देखना है। और कौन से क्लास के अंदर ग्रोथ फास्ट हुआ है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, super phosphate, पोटास, एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। सो फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है ना वो हम करते हैं, ठीक है। और उसको कहाँ पे बनाया जाता है, तो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। उसको प्रोड्यूस वहाँ पे करते हैं और वो मैन्योर से थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है क्योंकि उसके अंदर फर्टिलाइजर के अंदर क्या क्या बहुत ज़्यादा होता है। सो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इसकी हेल्प से क्या करते फार्मर्स, बहुत ज़्यादा अच्छे से बेटर हाइल्ड में क्रॉप्स, वीट जैसे पैडी है, मेज है, वो हमको मिलते हैं, ठीक है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो फिर जो सॉइल होता है उसको वो फर्टाइल कम रह जाता है, ठीक है। So fertilizers have also become a source of water pollution, ठीक है। ये भी वाटर पॉल्यूशन का ही एक काम करते हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा यूज़ करना सॉइल के लिए नुकसानकारक है, ठीक है। सो डैमेज करता है सॉइल को, उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स लेस हो जाते हैं, वो फर्टाइल कम रह जाता है, ठीक है। फर्टिलिटी सॉइल के लिए हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का ही यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है कि जो यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। अगर मैन्योर का यूज़ करते हैं तो सॉइल टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। उसकी वाटर रिटेनिंग की कैपेसिटी अच्छी रहती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे होते हैं। सो अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करना भी एक बेटर तरीका होता है, ठीक है। सो दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season, ठीक है। सो क्रॉप रोटेशन भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है।
कि एक ही चीज़ ना उगा के हम दूसरी कोई चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस हेल्प रिप्लेनिश द सॉइल विथ नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ठीक है, सो these are present in nodules of roots the leguminous plants, they fix atmospheric nitrogen, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 7 पर आया है, डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। सो डिफरेंसेस हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टू 4 नंबर तक सीरीज़ है, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, और वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। प्लांट रिड्यूसिस से बनता है, डिकम्पोजिशन से बनता है, ठीक है, डोंग से बनता है, वेस्ट से, ठीक है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर प्रिपेयर्ड इन फील्ड, ठीक है। फर्टिलाइजर आर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, बट मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, but manure is relatively less rich in plants nutrients, ठीक है। सो ये हमारे थे डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। सो आपको ये लर्न करना है, ओके। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज ऑफ मैन्योर दिया हुआ है, कुछ एडवांटेज है। सो ये क्या करता है, तो कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग की, वो एनहेंस करता है। और नेक्स्ट है सॉइल पोरस, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजीली, और माइक्रोब्स जो होते हैं उसके नंबर्स को इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ठीक है। इरिगेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।